हाय बच्चों, हम फिर आ गए नए सवाल और नए उदाहरण के साथ। तो बच्चों, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छे से आप पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज बात करते हैं आज की क्लास की। आपको याद होगा बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली बच्चों 2.2 को पूरा खत्म कर दिया था, आखिरी सवाल तक। ठीक है, तो अब बात करेंगे बच्चों उसके आगे कि इसके आगे हमारे पास क्या है। बच्चों, उसके आगे आप देखेंगे आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक्स होगी उसमें बच्चों आगे ना अब हमें विविध प्रश्नावली से संबंधित सवाल दे रखे हैं। मतलब अब आप उदाहरण को देखेंगे, जैसा आप यहां देखिए उदाहरण नंबर 9। तो बच्चों अब 9 से आप देखेंगे वहां पर 9 से स्टार्टिंग इसमें हो रखी होगी आपकी जो बुक्स आपके पास अवेलेबल है एक्सरसाइज के बाद। तो आज हम इस क्लास में करेंगे बच्चों उदाहरण नंबर 9 से शुरुआत। तो बच्चों अब जब उदाहरण को पहले पढ़ते हैं जैसा आपको पता ही है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। देखिए बच्चों, तो बच्चों उदाहरण नंबर 9 आप देख सकते हैं जैसा आप वहां पर स्क्रीन पर। क्या करना है बच्चों, साइन इनवर्स साइन 3π/5 या 3π/5 नॉर्मल सी बात है का मान ज्ञात करना है। आपको याद होगा बच्चों फिर से पिछली क्लास में, इस क्लास से पिछली क्लास आप देखेंगे जरा, उसमें बहुत सवाल ऐसे आ गए थे जहां साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, टेन इनवर्स टेन, इस तरह के सवाल। तो आपको ये बताया, तो इस क्लास के बाद करते हैं, आपको ये बताया भैया ये साइन इनवर्स इस साइन को काट देगा, ये कंफर्म है, काटेगा, ये पक्का काटेगा इसको। पर 3π/5 जो है वो आपका कहां होना चाहिए, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर में। अगर नहीं होता तो हमें इसको ब्रेक करना होता है, जैसा आपको मैंने बताया था। फॉर्मूला लगाना है कि भैया किसी भी तरीके से वो मान आपका उस मुख्य शाखा परिसर में आ जाए। जैसे ही आएगा आप भैया साइन इनवर्स को साइन से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हुआ आपका आंसर है। तो अब देखिए बच्चों, देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने क्या कराया था। तो बच्चों ये उदाहरण आपका 9th है, जरा इसको मैं ऐसा कर लूं, ये देखिए 9th आपका उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसे कुछ मान लेते हैं जरा। ठीक है, ये देखिए आप माना कि y बराबर ये कितना है बच्चों, साइन इनवर्स, जैसा आप देखेंगे साइन में कितना आ रहा है आपका 3π/5, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब आप सॉरी बच्चों, अब आपको मैंने क्या कराया था, साइन इनवर्स का पहले यहां पर वो लिख लो भैया कि मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, फिर जांच करेंगे। हमें ज्ञात है कि ठीक है साइन इनवर्स का, जैसा आपको पता होगा साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। ठीक है बच्चों, मुख्य शाखा परिसर। तो अब बच्चों साइन इनवर्स का जैसा आप देखेंगे मुख्य शाखा परिसर, आपको तो अब तक याद भी हो गया होगा क्या होता था, बड़े ब्रैकेट में -π/2 π/2, मतलब क्या -π/2 π/2 है। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, देखो सब याद आ जाएगा आपको कि इससे पिछली क्लास में मैंने क्या क्या किया था। इस प्रकार के सवालों में मैंने बच्चों उस पर ध्यान दिया कि भैया यहां नंबर क्या लिखा हुआ 3π/5। अब उसकी जांच की मैंने कि भैया 3π/5 इस अंतराल में है या नहीं है। जांच करने का तरीका आपको क्या बताया है, भाग दे दो, सबसे आसान पड़ता है वो। ये देखो, ये आप ऐसा देखेंगे बच्चों, ये कितना है आपका 3π/5, जैसा आप दे सकते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा 3/5 गुणा पाई। अब आपको पता है 5 से 3 में भाग करेंगे तो सब सिंपल सी बात है ये कि भैया 0.6π आएगा आपका, 5 छक्का 30, पॉइंट लगा के हमारा 6 आ गया, जैसा आप देख सकते हैं। अब 0.6 भैया इस अंतराल में है या नहीं है वो देखेंगे। आपको फिर मैंने वो बात बताई थी, देखो
अब तो आपका देख सकते हो चैप्टर तक खत्म होने वाला है। क्या करेंगे, अगर भैया हम इसका मान निकाल रहे हैं, आप देखिए, देखो किसका मान निकाल रहे हैं, 3π/5 या 3π/5, एक ही बात है। इसका मान निकाल रहे हैं तो ये मान तो प्लस का है ना, तो प्लस का मान इस अंतराल में कहां पर है भैया, यहां पर है, π/2 पर है। तो प्लस है तो प्लस के अनुसार देखेंगे, माइनस है तो माइनस के अनुसार देखेंगे। और प्लस के अनुसार कैसे देखना है कि भैया वो जो मान है उससे कम है या नहीं है। अगर माइनस के अनुसार देखेंगे तो भैया वो मान उससे बड़ा है या नहीं है। बस ये बातें मैंने बार बार कही है आपको जब भी इस प्रकार का सवाल आया है। अब देखो तो भैया ये 3π/5 जैसा आप देखेंगे 0.6π आ रहा है, तो भैया 0.6π, अच्छा प्लस है तो प्लस की तरफ ध्यान दो। देखो ये चीज पूरी डिटेल करो, ये कितना आएगा बच्चों 0.5π। तो क्या बच्चों 0.6 0.5 के अंदर है, कहाँ है, ये तो बाहर जा रहा है, क्योंकि ये π/2 का मतलब 0.5π और जो निकालना है वो आ रहा है 0.6π। ये तो उससे अंतराल से बाहर चले गया, इसका मतलब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा जैसा आपको मैंने कराया था। अब देखिए क्या होने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, 3π/5 बिलोंग्स नहीं कर रहा है कहां बच्चों, इस अंतराल में -π/2 π/2, मतलब हमने बता दिया कि भैया ये इस अंतराल में स्थित है ही नहीं। अब क्या करना है, जैसा आपको मैंने बताया था, इसको हम तोड़ेंगे। 3π/5 जैसा आप यहां पर देखिए। अब बच्चों इसको मैं कैसे तोड़ूं, ये बात आपको मैंने कही थी, तोड़ने में ऐसे नहीं कुछ भी तोड़ दिया सब कुछ गलत हो जाएगा। इस प्रकार उसको हमें तोड़ना होता है, चाहे प्लस में तोड़ो या माइनस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जो मान आए, जो आपको याद होगा मैं उसमें करता हूँ ऑरेंज, मैं यहाँ भी करके बताऊंगा, वो आपका इस अंतराल में होना चाहिए, बस वो आ गया। आप समझ लो आपका सवाल एकदम सही। अब देखो 3π/5 है, मैं इसको ये लिख दूं π-2π/5। इस पूरे को बच्चों मैंने ये लिख दिया, आप देखिए चेक करके, π-2π/5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपको बताया यहां जैसे मैं एक मानूंगा, ये देखिए देखो कितना है बच्चों, π-2π/5। आपको बताया यहां एक मानेंगे, एलसीएम 1 5 का 5 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 π-2π, मतलब 3π/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब आपको मैंने क्या बताया था, ये देखो, ये तुरंत याद आएगा आपको, इससे पिछली क्लास का काम, इसको मैंने घुमाया था और ये कहा था भैया इसके आगे चाहे माइनस हो प्लस हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो आया है सर्किल के अंदर, ये यहां पर होना चाहिए, इस अंतराल पर स्थित हो गया। आपका सवाल आप समझ लो 80-90% आपका वहां तक काम खत्म। उसके बाद तो बस ये कि काटना रह जाएगा। और एक छोटा सा फॉर्मूला देखो, अब तो जो 2π/5, पहले इसको चेक करते हैं कि ये इस पर है या नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर 2π/5 का मतलब कितना हुआ बच्चों, आपको बताया 5 से 2 में भाग करेंगे तो आपको बताया 0 आएगा पॉइंट में, तो हो जाएगा 5 चौक 20, इतना आ रहा है बच्चों, ये 0.4π। कितना आ रहा है 0.4π। बच्चों 2π/5 सर्किल के अंदर है, जो गोला मैंने बना रखा है उसका मान 2π/5 का कितना आ रहा है 0.4π। मान कैसा चल रहा है, प्लस का। यहां देखो ये मान, जो तुम्हें क्या देखना है बच्चों, ये जो सर्किल मैंने घुमा रखा है उसको देखना है पूरा, उसको माइनस प्लस को छोड़ो। अभी यहां जो आ रहा है कि माइनस आ रहा है प्लस, छोड़ो उसको, अंदर क्या आ रहा है 2π/5 प्लस का है। अब प्लस है तो भाई प्लस पर ध्यान जाएगा, प्लस है तो हम कहां देखेंगे π/2 को, क्योंकि π/2 ये वाला प्लस का है। π/2 का मतलब क्या बताया 0.5π। तो क्या बच्चों 0.4π 0.5 के अंदर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया 0.4 के बाद तो आता है 0.5π। तो इसका मतलब 2π/5 इस अंतराल पर होगा। अब देखिए बस आपको देखो मैं बताया था, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो हमें y दे रखा था, क्या दे रखा था, साइन इनवर्स, साइन में कितना था ये 3π/5,
जैसा आप देख सकते हैं साइन इनवर्स, बच्चों ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा ऐसे साइन। तो यहां पर बच्चों 3 पाई/5 को मैंने क्या लिखा, पाई माइनस का 2 पाई/5, तो ये कितना हो गया आपका पाई माइनस का 2 पाई/5, जैसा आप देख सकते हैं इतना हो गया। अब आपको पता है साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे, पर उससे पहले एक काम बताया हमेशा मैंने, जो फॉर्मूला यहां पर लगेगा चाहे वो आपका साइन में पाई प्लस थीटा हो, टेन का पाई माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, पहले खोल लो उसके बाद लगाना है, ये नहीं आप अभी से काट दो। तो हम क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला आपको लिखाएंगे साइन में बच्चों, साइन में क्या पाई माइनस थीटा का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, देखो सब लिखा रखे हैं आपको, बाकी हम साथ साथ तो आपको लिखाते रहेंगे। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 2 पाई/5। तो आप ये देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन में कितना बच्चों 2 पाई/5, जैसा आप देख सकते हैं। तुलना कर लो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 2 पाई/5, साफ साफ आप देख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है साइन थीटा के, मतलब साइन 2 पाई/5 ये मान आ जाएगा। अब आपको खुली छूट है, भैया हटा दो साइन इनवर्स को साइन से, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 2 पाई/5, ये आपका आंसर है फाइनल। तो आपको देखो पूरा करके बता दिया, और ये मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा सवाल होगा जो विविध प्रश्नावली में भी आ गया, हो सकता है उसकी एक्सरसाइज में भी ना आ जाए इस प्रकार का सवाल, पर तरीका वही। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब आपको पता ही है, सवाल नंबर कौन सा 10वां, सवाल नंबर बच्चों कौन सा है आपका 10वां। उसको देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। उदाहरण 10वां हमें ये दे रखा है, दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए सिद्ध कीजिए, दोनों का मतलब एक। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, दो आ रहे हैं साइन के, किसके बराबर आने चाहिए बच्चों कॉस इनवर्स में समथिंग जो हमें दे रखा है 84 कितना 85। अब बच्चों जो आपसे मैं बात कहने वाला हूं उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। ध्यान तो आपको हर बात पर देना है हमारे, पर हम विशेष क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सवाल कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जहां पर हल्का सा हमें काम करना पड़ता है, कुछ अलग सा काम करना पड़ता है। तो इस सवाल में आप कह सकते हैं थोड़ा सा अलग कुछ काम होने वाला है, ठीक, पर मैं कोशिश करूंगा बच्चों उस अलग चीज को इसी सवाल के अंदर करने की। अब देखो पहले जो सवाल दे रखा है बच्चों, ये आपके सामने, मैं इसको एक बार और लिखता हूं यहाँ पे। ये हमारा उदाहरण आप देखेंगे 10वां है बच्चों। क्या दे रखा है आपका, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कितना, साइन इनवर्स में आपका है 8/17, किसके बराबर दिखाना है इसको, कॉस इनवर्स में आपका 84 या 84 आपको पता है कह सकते हैं 85 ये दिखाना है बच्चों की कुल आएगा। अब आपको जो मैं बात कहने वाला हूं उस पर जरा ध्यान दीजिए, जो मैं कहता हूं विशेष बात जो कह रहा था। हम क्या करेंगे बच्चों, पहले जो ये आ रहे हैं साइन, जैसे ये एक साइन आपका यहां पर आ रहा है, एक साइन आपका यहां पर आ रहा है, उसको कुछ मान लो, कुछ भी एक्स वाई थीटा अल्फा कुछ भी, वहां से अब जैसे एक हल्का से वो देखो पहले, अब इसको बच्चों अगर मैं मानता हूं x तो यहां से साइन x आ जाएगा, इसको मानता हूं क्या बच्चों वहां से आ जाएगा आपका साइन y, साइन x और साइन y आपके आ गए। मानने के बाद यहां बच्चों कॉस लेके आना है, तो अब क्या होगा बच्चों, अगर ये देखो बच्चों मैं आपको एक हल्का सा और दूंगा उदाहरण,
इसको बच्चों अगर मैं देखो भी मानूंगा ना, एक रफली आप समझ लो पहले। मान लो बच्चों ये x है, ये आपका क्या है y, जो मैं कह रहा हूं आपको, ये थोड़ा रफ काम है, करेंगे तो नीचे इसको बच्चों मैंने x माना है, इसको y माना है, तो ये आ गया आपका x माइनस वाई। ये कितना आ गया आपका x माइनस वाई आएगा। अगर मैं इसको x मानता हूं पूरे को, इसको y मानता हूं, x माइनस वाई। तो अब आप ये समझो कि हमें एक प्रकार से कॉस में x माइनस वाई चाहिए, कॉस में x माइनस वाई। पहले आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तब आगे बढ़ेंगे। देखो माना कि, पहले आप यहां तक का काम देखो तब आगे बढ़ेंगे। माना कि क्या बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 बराबर x, जैसा आपको मैंने ऊपर लिखा आगे बताया था, और कितना साइन इनवर्स 8/17 बराबर y। सिंपल सी बात है, इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया y। अब आपको मैंने क्या बताया, x और y मानो जरा, और अब देखो क्या क्या निकल के आएगा। तो बच्चों यहां से मुझे एक चीज बताओ, साइन x कितना आ जाएगा 3/5। सिंपल सी बात है, साइन x कितना आ जाएगा 3/5, और आपका साइन y कितना आ जाएगा आपका 8/17। कितना आ गया बच्चों, साइन x 3/5, साइन y कितना आ गया 8/17। इतनी बात खत्म कि मैंने x माना y माना। अब आपको मैंने कुछ कहा था, अभी कुछ कहा था, एक हिंट, जिसको आपको कहा था मैंने, एक हिंट दूंगा तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे करना है क्या आखिरकार। तो आप यहां देखिए, थोड़ा सा साइड में आइए, अब अपने वही बॉक्स वाला जो हम काम करते हैं। तो बच्चों इसको मैंने देखा जाए x माना है, इसको क्या माना है y। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, ये बच्चों रफ काम है, x माइनस वाई बराबर कॉस इनवर्स 84/85। अगर मैं कहूं कि अगर भैया ये x है ये y है, तो ये सवाल अब ये बन गया। यहां आप फोकस करो, देखो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, x माइनस वाई बराबर कॉस इनवर्स, बाकी ये आपको पता है, इसको अगर मैं यहां लाऊं तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, कॉस x माइनस वाई बराबर 84/85। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है। अगर ये x है ये y है, तो यहां रखोगे तो एक प्रकार से x माइनस वाई बराबर कॉस इनवर्स 84/85 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब आपको जो सिद्ध करना है, जो दर्शाना है, वो ये दिखाना है, ये चीज कॉस इनवर्स को कहां भगा दो, x माइनस वाई के साथ। तो कितना आ जाएगा, कॉस x माइनस वाई बराबर 84/85। तो अगर मैं कहूं बच्चों, अगर मैं कहूं तो आपको अब ये चीज नहीं दिखानी, ये दिखाना है ये कि कॉस x माइनस वाई का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 84/85। ये है पूरा सवाल, ये है इसका हिंट। आपको ये आइडिया हो गया कि भैया मुझे कॉस में x माइनस वाई को क्या दिखाना है 84/85, कॉस में x माइनस वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आपको लिखाया था जब चैप्टर हमने शुरू किया था, ये सेकंड वाला, उसके दूसरी क्लास में। सब आपको देखना पड़ेगा बच्चों, ऐसा जो है तभी काम आसान हो पाएगा। तो आपको ये चीज मालूम पड़ गई होगी कि हमने x रखा y रखा, तो x माइनस वाई बराबर जो दे रखा था, इस कॉस इनवर्स को यहां भगाया। इसका मतलब कॉस x माइनस वाई का हमें मान ये दिखाना है। जैसे दिखाओगे वही सवाल का एंडिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों अब आपको मैंने क्या बताया कि हमें कॉस x माइनस वाई से मतलब है। किससे मतलब है, कॉस x माइनस वाई से। अगर cos x माइनस वाई का मान 84/85 आ जाए, वो हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। अब मैं एक काम करूंगा बच्चों, cos x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो लिख के बताऊंगा आपको क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों cos a cos b प्लस में आपका आता है sin a और sin b। ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखा रखा आपको मैंने। cos a cos b, माइनस है तो यहां प्लस लगा दो, sin a sin b।
तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा इतना होता है। अब क्या करना है भैया, कॉस, यहाँ देखो कॉस एक्स माइनस वाई का आंसर ये लेके आना है। तो भैया कॉस एक्स माइनस वाई में तो ये सारे टर्म्स आ रहे हैं और आंसर लाना है 84/85। अब क्या करें, अब एक तरीका है, ऊपर से जो जो मान पता है वो देखो कि भैया मुझे कौन कौन से मान पता हैं जो मैं यहां पर रख सकता हूं। देखो कौन सा मान है बच्चों, साइन एक्स कितना है 3/5, ये रहा, मतलब साइन एक्स का मान मैं यहां पर रख सकता हूं भैया 3/5 है। दूसरा क्या पता है, साइन वाई कितना 8/17, वो मान भी मुझको पता है कितना भैया, इसका मान 8/17, तो मतलब ये मान भी हम रख सकते हैं। तो क्या नहीं पता, क्या नहीं पता हमको, ना cos x का मान पता है ना cos y का मान पता है। जैसे cos x cos y का मान पता होगा पूरे में रख दो, सवाल आपका बस कैलकुलेशन करना रह जाएगी, सवाल खत्म। तो अब क्या करेंगे हम बच्चों, यहां पर इसको मान रहा हूं मैं बच्चों फर्स्ट, क्या मान रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन कि हमारी फर्स्ट है। अब हमारा क्या टारगेट है, क्या एम है कि भैया cos x cos y को निकालना। अब निकालेंगे cos x और cos y को। देखो बच्चों cos x, cos का ऐसा मान जिसमें साइन आता था, सारे बच्चों फॉर्मूले टोटल कुछ नहीं कर सकते आप बिना याद किए, एक एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा ढंग से। cos x, मैं चलो आपको यहां पर थोड़ा साइड में ये चीज लिखा दूंगा। ये देखिए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला होता था, cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। आपको ये फॉर्मूला लिखते ही एकदम याद आ जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला लिखाया गया था पुरानी क्लास का। cos स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अगर मुझे cos ए निकालना है तो क्या इसका वो नहीं हो जाएगा वर्गमूल, तो cos x जब करेंगे तो आपका यहां कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 1 माइनस का साइन स्क्वायर x। ये कितना आ जाएगा बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से cos a निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में वर्गमूल, रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर x। साइन x का मान ऊपर है, उस मान को अब यहां रख दो, देखो कितना आएगा, रूट में बच्चों कितना आ गया 1 माइनस, यहां देखिए साइन x का स्क्वायर है भैया, साइन x तो 3/5 है, तो उसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उसकी गुणा 2 बार, 3/5 गुणा 3/5 का मतलब 9/25। अब आप देखिए बच्चों रूट, आपको होता है एक यहां पर क्या मान लेंगे, एक के नीचे, अब क्या होगा 1 और 25 का एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम का कितना यूज होता है सवालों में, तो आपको पता ही है बच्चों 1 और 25 का एलसीएम कितना आएगा आपका 25। 1 से 25 में भाग किया 25 आएगा, 25 की 1 से गुणा, देखो अब तो आपको ये चीज अच्छे से याद हो गई होगी, ये कुछ इतना आ जाएगा। तो बच्चों ये रूट में कितना आ गया आपका, 25 में से 9 को घटाओगे तो कितना आता है 16/25। बच्चों ये जो है 16 किसका होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, मतलब वर्गमूल में लिखा हुआ 16, 4 का, 25 होता है 5 का, तो ये आपका आ गया कितना 4/5, पूरा मान आपको कितना आ गया 4/5। cos x का मान है बच्चों ये, cos x का। अब किसका मान निकालेंगे, cos y का। ये देखो क्या अंतर है बच्चों, जो x के लिए फॉर्मूला खोला नीचे वाला वो y के लिए आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर y, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां बच्चों किसका मान रख देंगे हम, साइन y का। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर y है तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर। बच्चों 8 का स्क्वायर करोगे तो आता है 64, 8 का स्क्वायर करो 8 8 64, 17 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि देखो 8 का स्क्वायर 64, अब हमें करना है 17 का स्क्वायर, मतलब 17 की गुणा 17 से। तो 17 की गुणा 17 से मैं आपको करके बताऊंगा ही बताऊंगा कि भैया कितना आ रहा है, क्योंकि कहीं जरा से भी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, पूरा सवाल हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ कर देते हैं, आप देखेंगे नहीं यहाँ करेंगे इसको, ये हम यहाँ कर देंगे इसको, ठीक है। ये देखते हैं, तो बच्चों 17 का 17 से करते हैं,
ये हो गया 17, 7 सत्ते 49, ये तो होता है 7 एकम 7, 7 4 11 गुणा 1 से करेंगे 7 और आ गया आपका 1। आपको पता है बच्चों बाद में प्लस होता है ये पूरा पूरा, तो ये कितना आ जाएगा 9 8 2। 17 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 289, मतलब 289। वही काम यहां करो, इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 289, ये आगे देखो 289। अब आपको पता है 1 से 289 में डिवाइड करेंगे 289 आएगा, सिंपल काम है, आपको तो पता होगा ये अच्छे से। माइनस का यहाँ 64 आ जाएगा। तो बच्चों 289 में से किसको माइनस करेंगे 64 को, माइनस तो आप कई लोगे। 9 में से बच्चों 4 गया आपका, कितना आएगा 5। 8 में से 6 गया आपका 2, और 2 तो आपका ऐसे ही बचेगा, तो ये आपका आ रहा है 2 2 5/289। ये बच्चों को कितना आ रहा है 2 2 5/289, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब बच्चों देखो 289 वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है 17 का, जैसा आपको मैंने करके बताया है। 225 बच्चों ये किसका होता है, ये बच्चों होता है 15 का। आप देखेंगे 15 का जो आएगा वो 225 होता है। तो यहां पर मैं बच्चों यहां 15 का भी कर देते हैं, ये देखिए 15 और 15 के बच्चे सीधा करो, 15 पंजे 75, 5 आ गया आपका। 15 कम कितना हो 15 15 और 7 22। तो ये होता है किसका 15 का। वो आपको मैं तरीका बता दिया है, ये तो छोटी मोटी बातें आपको तो अच्छे से बताऊंगी। तो ये आगे बच्चों कितना 15/17। तो बच्चों ऐसा करना है। इसका आइडिया भैया क्या करना था मैंने आपको यहीं से दे दिया। जैसे x मानोगे y मानोगे cos इनवर्स को यहां लाओगे, तो इसका मतलब आपको cos x माइनस वाई का आंसर ये लेके आना है 84/85। उसके लिए जो मान पता थे वो रख दिया, बाकी को हम यहां से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब बच्चों ये सारा मान हमें यहां रखना होगा, कहां पर cos x cos y और sin x sin y पर। तो बच्चों पहले देखो, पहले cos x cos y के मान कहाँ हैं। cos x का मान है 4/5 और इसका मान है 15/17। बच्चों इसको मैं आगे पेज में करूंगा 4/5 और 15/17। यहां देखिए cos x माइनस वाई बच्चों वो है देखो 4/5 गुणा 15/17 प्लस बच्चों ये किसका मान है cos x cos y का, ये तो है। अब देखेंगे sin x sin y क्या था। sin x है आपका 3/5 और 8/17, मतलब ये क्या है बच्चों 3/5 प्लस 8/17। बच्चों यहां में थोड़ा सा ये आपका गुणा बच्चों, ये आपका हो गया 8/17। हमने कुछ नहीं किया, cos x माइनस वाई जो इक्वेशन फर्स्ट थी वहां पर cos x cos y sin x sin y के मान जो पूरे निकाल के बताएं उसको हमने यहां पर रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बच्चों यहां पर आप देखेंगे जो है 4 की गुणा पहले 15 में कर लो, ये तो पता होगा कि अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से होती है अगर दो भिन्न गुणा में है। 15 चौक 60 बटे 17 पंजे बच्चों कितना होता है 85, ये आपका होता है 85। ठीक है आगे बढ़ो, 8 3 24 और ये बच्चों फिर आ गया 17 पंजे 85, जैसा आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ 85 दोनों में आ रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 85। अब दोनों सेम है बच्चों, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, तो पूरा पूरा वैसे ही आ जाएगा ऊपर वाला, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। अगर दो भिन्न के हर एक जैसे हैं, प्लस में हो माइनस में कोई टेंशन की बात नहीं है, तो उसका एलसीएम वही आएगा। बाकी ऊपर के जो नंबर आ रहे हैं प्लस में माइनस में उनको वैसे की वैसे छाप दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों 60 और 24 कितना हुआ आपका 84 और नीचे कितना आ गया आपका 85 और आपका
ये कितना था, cos x माइनस वाई। cos x माइनस वाई कितना आ गया बच्चों, 84/85 इतना आ गया। इस cos को बच्चों अब यहां भगा दो। ये तो आपको मैंने एक करना क्या है, क्या चीज दिखानी है, वो चीज आ गई आपकी। देखो अब हमें तो वो सवाल में चाहिए था साइन इनवर्स ये माइनस साइन इनवर्स ये, तो अब उसके फॉर्म में लिख देंगे। आखिरी आंसर देखो, इसको लिखो यहाँ पे या करके, या का मतलब आपको पता है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों x माइनस वाई, ये कॉस यहाँ आएगा भाग के, तो कितना आ गया बच्चों, कॉस इनवर्स 84/85। और x का मान और y का मान बच्चों कहाँ से रखेंगे, पीछे से। तो आप देखेंगे x का मान जो हमारा होगा, वो इसको आपको मैं वो दिखा देता हूँ। x का मान है बच्चों साइन इनवर्स 3/5 और y का मान कितना है, साइन इनवर्स 8/17। मतलब ये कितना आ गया आपका, साइन इनवर्स 3/5 माइनस का कितना बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 बराबर किसके आगे आपका, कॉस इनवर्स 84/85। ये आपका सवाल का दी एंड। ये देखिए साइन इनवर्स साइन वाई को एक्स वाई माना, रखने के बाद कॉस इनवर्स को वहां भगा दिया और उससे ऐड ही हो गया कि भैया मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना था कॉस एक्स माइनस वाई। उसका फॉर्मूला खोलोगे जिस प्रकार बताया, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, तो वो चीज़ आपकी देखो पूरी आ गई। आखिरी में ये आया, कॉस को यहाँ ले गए और एक्स और वाई के मान पीछे से हमने आखिरी में रख दिए। सवाल आपका समाप्त। बढ़ते हैं कहाँ बच्चों, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, उदाहरण नंबर 11। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, क्या है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63 ये आपका 16 जो है, मतलब 63/16, वो मेरा हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप चलती है, बराबर किसके, पाई के। ये तो दिखाना है, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना है कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं, साइन वाले को, कॉस वाले को, टेन वाले को, तो इसका मान पाई ही आएगा, पाई से अलग कुछ नहीं आएगा। तो आपका फोकस क्या है कि हमें पाई वाले केस पर ध्यान देना है कि तीनों का सम हमारा पाई आना चाहिए। अब शुरुआत क्या है, क्या करना है मुझे यार कि भैया पाई आएगा। एक तरीका क्या बच्चों, जो आपको मैंने वो इस सवाल को जो मैं अभी कराने वाला हूँ 11वां, इस सवाल को इससे कनेक्ट करो आप, किससे, जो सवाल मैंने अभी कराया है। क्या बच्चों, वहां पर दो चीजें आ रही थी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, कुछ था ऐसी, दो केस थे इसमें अलग अलग। यहां पर देखो साइन इनवर्स भी आ रहा है, कॉस इनवर्स भी आ रहा है, टेन इनवर्स भी आ रहा है। तो एक उपाय है इसका, एक को मान लो एक्स, दूसरे को मान लो वाई, और तीसरे वाले को बच्चों क्या मान लो, z। तो अब ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, पाई। अब देखो क्या होने वाला है। तो ये बच्चों आपका सवाल नंबर कौन सा हो रहा है, 11वां। तो पहले जो दे रखा है बच्चों उसको तो नोट कर ही लेते हैं। क्या दे रखा है आपका, साइन इनवर्स 12/13 प्लस क्या है बच्चों, ये कॉस इनवर्स में आपका 4/5, और तीसरा क्या है बच्चों, ये टेन। बच्चों टेन को फिर हम मुझसे वही बन गया, क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो इस प्रकार से है। चलो कोई नहीं, टेन इनवर्स में कितना आपका 63 या 63/16 बराबर पाई। तो बच्चों ने एक बार सवाल को ना सामने सामने नोट कर लिया, हम वहां पर साइड में नहीं देखते रहेंगे, ठीक है, सामने देखेंगे। तो ये पाई दिखाना है आपको। मैंने क्या बताया, एक को मान लो x, दूसरे को y, तीसरे को z, उसके बाद देखेंगे क्या होने वाला है। तो यहां बच्चों क्या हुआ, माना कि साइन इनवर्स, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स 12/13 बराबर है x के।
इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, x, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे को y, तीसरे को z। तो यहीं से बच्चों वहां पर उसका मान कितना आ जाएगा, इसी के आगे अगर हम कहें तो sin x का मान कितना आ जाएगा, यहीं लिख दो उसको। sin x का मान आ जाएगा बच्चों कितना, 12/13, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/13। ये सिंपली सॉल्व करते हैं, ये इधर आ गया sin x आ गया 12/13। अब आगे बढ़ो, cos इनवर्स 4/5 को मान लो बच्चों y, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहां से आपका cos y कितना हो जाएगा, 4/5। सिंपल सी बात है, cos y कितना हो गया, 4/5। उसको भी बच्चों मान लेते हैं, tan वाले को, ठीक है, साथ में ही कर लेते हैं। यहां लिखेंगे और करके, वो ज्यादा सही रहेगा। और tan इनवर्स 63 या 63/16 बराबर कितना, z। तो आप देखेंगे tan z का जो मान आएगा कितना आएगा, वो 63/16। सिंपल सी बात है बच्चों, उसका मान इतना आ गया। अब क्या हुआ बच्चों, आपको जब मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, तो जब tan के फॉर्मूले की बात आई थी, किसके फॉर्मूले की, tan के फॉर्मूला जो आपको मैंने लिखाया था, आपके सिलेबस के अनुसार कह रहा हूं मैं, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला दिखाया था आपको मैंने। tan x प्लस वाई का क्या होता था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस का tan x tan y। अब थोड़ा बहुत यूज आप कह सकते हैं यहां पर मैं करने वाला हूं, पर आप कहेंगे यहां तो भैया sin x आ रहा है, आपका cos y आ रहा है, चलो ये तो tan में है, इसको तो आप रोक दो, ये तो tan में है तो इसको रोको। मैं बात कर रहा हूं बच्चों इसकी, x वाले की और y वाले की, कि भैया tan x प्लस वाई। अब आप बोलेंगे tan तो है ही नहीं यार इसमें, तो ये तो साइन है, ये कॉस है, पर हम tan को निकाल नहीं सकते क्या, क्यों नहीं निकाल सकते। आपको sin x पता है तो cos x आ जाएगा, cos y पता है तो sin y आ जाएगा, और जैसी sin cos आएंगे नहीं tan आ जाता है। देखो कैसे, तो बच्चों पहले इसको करते हैं जरा, ठीक है। sin x आप देखेंगे कितना दे रखा है आपको, 12/13। sin x आप देखेंगे वो दे रखा है। यहां से बच्चों मैं cos x निकालना चाह रहा हूं, क्या, cos x। और cos x अगर आपको sin पता है, cos कैसे निकालेंगे, अभी जो सवाल खत्म कराया, रूट के अंदर 1 माइनस का sin स्क्वायर x, लगा दो फॉर्मूला, यहां देखो। तो मैं यही करूंगा इसको बच्चों, cos x बराबर कितना हो जाएगा आपका, रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये तो आएगा। चलो और सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस बच्चों sin x कितना है, 12/13, इसका मतलब उसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसकी 2 बार गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144। गुणा करके देख लीजिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, छोटी मोटी चीजें। 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 169 आता है, 169 होता है। तो क्या है बच्चों, कुछ जो स्क्वायर होते हैं ना, आपने भी ये चीज देखी हुई, कुछ स्क्वायर जो होते हैं वो बार बार आते रहते हैं, वो याद ही हो जाते हैं वो। तो अब बच्चों इसका वो कितना आएगा, एलसीएम आपको पता है 169। अब तो वही काम करना है जो आपको हम कराते रहते हैं। तो ये 1 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ गया 169 माइनस का 144, ये तो आना है 169 माइनस का 144, आप सिंबल आप करके दे सकते हैं। 169 से बच्चों 144 को माइनस करना है, या 169 से किसको माइनस करना है, 144 को। देखो क्या होगा, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 1 से 1 गया 0, तो इसका मतलब ये आपका आ रहा है 25/169, या आप ये कह सकते हैं 25 होता है 5 का, और बच्चों 169 किसका होता है, 13 का। तो अब आप बताओ, sin x पता था तो मैंने cos x को नहीं निकाल लिया, 5/13। अब cos y पता है तो क्या मैं sin y नहीं निकाल सकता, और जैसी sin cos मालूम पड़ेंगे x के लिए y के लिए, वैसी tan x भी आ जाएगा, tan y भी आ जाएगा।
क्योंकि tan x tan y जैसे ही आप निकालेंगे वहीं पर इसका कनेक्शन जुड़ जाएगा tan z का, पर वो बात की बात है, पहले वो निकालते हैं। ठीक है, ये कितना है बच्चों, cos y कितना है आपका 4/5। तो cos y है तो मुझे क्या चाहिए होगा, sin y। अब जैसे cos x का फॉर्मूला था वैसे ही sin का फॉर्मूला होता है, cos में पूरा सेम होता है। अगर sin निकालेंगे तो आप बस यहां पर इसका कर देना 1 माइनस का क्या cos स्क्वायर y, ये अंतर है। अगर sin पता है तो cos निकाल लो, cos पता है, sin इन फॉर्मूलों से जो आपको मैंने लिखाए थे। कौन से फॉर्मूले हैं, पुरानी क्लास के 10th और 11th के। चलो करो आगे। 1 माइनस cos y कितना है बच्चों, यहां से 4/5। देखिए तो इसका स्क्वायर आ रहा है, मतलब 16/25। फिर बच्चों आपको होता है 1 मानेंगे, इसका वो क्या आएगा, एलसीएम 25। 1 से 25 में भाग, ये तो नॉर्मल सी बात आपको या मालूम पड़ गई होगी। 25 माइनस 16 करेंगे बच्चों, कितना आता है ये 9, और ये 25 नीचे रहा, वर्गमूल 9 3, वर्गमूल 25 5। तो आपका पूरा कितना आ गया 3/5, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो अब बच्चों मैंने सब निकाल दिया, देखो sin x पता था तो cos x निकाल दिया, cos y पता था तो मैंने sin y निकाल दिया, सब मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब इसका यूज कैसे करना है, जैसी sin x cos x मालूम पड़े tan x आ जाएगा, sin y cos y मालूम पड़ेगा तो tan y आ जाएगा। कि पहले दोनों निकालते हैं तब आपको बताएंगे क्या करना है। तो यहां से बच्चों अगर मुझे क्या निकालना है tan x, तो आपको देखो ये तो फॉर्मूला हमें बता रखा है कि बच्चों tan में अगर आपका a है तो tan a क्या होता है, sin a बटे cos a। ये तो होता है tan क्या होता है, पुरानी क्लास का फॉर्मूला sin a बटे cos a। तो tan x क्या होगा बच्चों, ये देखो sin x बटे cos x। अब आप देखिए भैया sin x कहां पर है, sin x है आपका कितना 12/13। तो ये हो गया आपका 12/13, और ये डिवाइड की लाइन को बच्चों मैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए ऑरेंज कर रहा हूं। ठीक है, cos x कितना आया बच्चों वहां से 5/13, ये कितना आया आपका 5/13। आपको मैंने क्या बताया था, एक तरीका तो वो तो है ही, उसको तो आपको करना ही करना है। ये थोड़ा सा हम शॉर्टकट मार देते हैं बीच बीच में कि भैया इसके दो भिन्न है, भाग में है, अंश एक जैसे, अंश को अंश से काट दो, हर को हर से काट दो, अगर कर सकता है पूरा पूरा। यहां देखें 13 से 13 बच्चों पूरा जा रहा है, तो ये तो सीधा सीधा आपका इतना आ गया 12/5। आप देख सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, ऐसे में वो निकालना चाह रहा हूं क्या, tan y, जैसे tan x का फॉर्मूला था वैसे tan y का फॉर्मूला हो जाएगा। tan y का फॉर्मूला भैया क्या बनेगा, sin y बटे cos y। तो आप देखिए बच्चों sin y कितना है आपका, कितना है 3/5। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों 3/5। और आपको होता है डिवाइड की जो लाइन है उसको मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा अलग से दिखाने के लिए आपको। cos y कितना है बच्चों 4/5। तो आप देखेंगे ये 5 इस 5 को काट देगा, तो आपका जो क्या बच्चों tan y आ रहा है वो आ रहा है कितना 3/4। आप देख सकते हैं साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब निकाल दिया। tan x का मतलब sin x अपॉन cos x, sin e रहा cos e रहा, 13 से 13 कटा 12/5। tan y का मान आया आपका 5 से 5 कटा बच्चों कितना आया आपका 3/4। तो tan x tan y की बात खत्म, जो मुझे चाहिए थे, क्योंकि उसका कनेक्शन मैं यहां से जोड़ूंगा बच्चों, इससे tan z से इसका कनेक्शन जुड़ने वाला है, इसलिए मैं tan को यहां पर निकालना चाह रहा था। पूरा आ गया हमारा tan x tan y। अब लगाओ बच्चों उसका फॉर्मूला किसका, tan x प्लस y का, तब देखते हैं क्या होने वाला है। तो बच्चों पहले हम tan x का मान कितना है 12/5 और tan y का मान है कितना 3/4, उसको लिखेंगे बच्चों पहले आगे।
टेन एक्स का मान कितना है बटो 12/5 और टेन वाई का मान है बच्चों 3/4। ये तो है। और बच्चों यहां उसका भी मान लिख लो साइड में कहीं। टेन जेड वो कितना है देखते हैं जरा। वो है बच्चों आपका, अरे सॉरी बच्चों ये कहाँ गया, ये रहा बच्चों। टेन जेड है 63/16। ठीक है, ये आपका है इसमें 63/16। तो ये देखिए ये कितना है आपका 63/16। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो टेन एक्स टेन वाई आपके सामने ये थे और टेन जेड जो हमें दे रखा था। अब कनेक्शन देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूं। मैं बच्चों अब इसमें यूज करना चाह रहा हूं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब इसके अनुसार टेन एक्स प्लस वाई। देखो तो यहां बच्चों मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, टेन एक्स प्लस वाई का मान। आपको मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, ये फॉर्मूला वही है। किसका फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी। क्या होता है आप देखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी मतलब टेन वाई के नीचे कितना 1 माइनस का टेन ए मतलब टेन एक्स गुणा टेन वाई। ठीक है। अब बच्चों जरा हम एक काम करते हैं, इसका मान रखेंगे। किसका मान, जो मैंने अभी निकाला है टेन एक्स और टेन वाई। चलो रख के देखते हैं क्या आ रहा है। टेन एक्स का मान कितना है बच्चों 12/5 प्लस टेन वाई का मान कितना है आप देखेंगे 3/4। इसके नीचे देखो मैंने फिलहाल ये लाइन डिवाइड की यहाँ लगा दी। ठीक है बच्चों, 12/5 3/4 1 माइनस का टेन एक्स टेन वाई मतलब 1 माइनस का इन दोनों की गुणा मतलब 12/5 गुणा 3/4। अब आपको ये बताइए बच्चों क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, एक के नीचे एक मानेंगे, वो एलसीएम नीचे भी आएगा एक जैसा। तो पहले 5 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 का एलसीएम आपको पता है कितना आता है 20। फिर 5 चौक 20 भाग तो करते हैं, 5 चौक 20 4 की गुणा किससे 12 से, तो कितना आएगा 12 चौक 48। आगे बढ़ो, 4 पंजे 20 4 पंजे 20 हुआ। फिर 5 की गुणा किससे बच्चों 3 से, 5 3 15। ये तो बच्चों ऊपर वाला काम हो गया हमारा, ऊपर वाला। अब नीचे करते हैं बच्चों, एक यहां पर है 5 और 4 को जब गुणा करेंगे 20 आएगा, तो 1 और 20 का एलसीएम 20, तो ये भी आपका 20 आ रहा है। अब आगे देखते हैं, 1 से 20 में भाग करेंगे आपको पता है कितना आ जाएगा 20। ठीक है, माइनस का साइन यहां पर बच्चों, ये 5 चौक 20 और 20 से 20 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो ये आएगा का 12 3 36। तो आप देखेंगे बच्चों वही चीज, दो भिन्न आ रही है, एक ऊपर आ रही है एक नीचे। देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है दोनों के हर एक जैसे आ रहे हैं, काट दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 से 20 आप काट सकते हो। अब जो बचेगा उसको लिखते हैं पहले। ठीक है बच्चों, 48 में 15 जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, 8 5 13। ये देखो 8 5 हो गए बच्चों 13, 4 और 1 5 और 1 6। नीचे आते हैं बच्चों, 20 में से मुझे 36 को माइनस करना है। कितना आएगा माइनस के 16। यही तो आएगा ना। टेन एक्स टेन वाई मैंने आपको निकाल के बताया, तुरंत किसका फॉर्मूला खोल दिया टेन एक्स प्लस वाई का। जैसा आप देखेंगे पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है माइनस के 16। ठीक है, तो अब यहां देखिए, देखो बच्चों बस अब आपकी कह सकते हो फाइनल लाइन होने वाली है। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों टेन एक्स प्लस वाई का मान कितना आया, वहां से माइनस को आप बीच में लिख सकते हैं, वो कोई बड़ा काम है नहीं। माइनस के आ गया बच्चों कितना 63/16। वो देखो कितना आ रहा है माइनस के 63/16। उस माइनस को मैंने आगे लिख लिया। तो क्या बच्चों 63/16 इसके बराबर नहीं है, किसके
tan z के। तो यहां पर हम उस पूरे का मान क्या कर देंगे, tan z, पूरे का मान क्या कर देंगे बच्चों, tan z। अब क्या करना है, अब बच्चों कुछ नहीं, यहां पर आप कहेंगे सवाल का एंडिंग पॉइंट होने वाली है। क्या होगा आपको पता है, tan से tan कटता है, sin से sin, जैसे बराबर sin x बराबर sin y, sin को sin से काट दो, पर कब, जब एक जैसे हो, माइनस आगे ना हो। क्या करेंगे हम, इस माइनस को बच्चों हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे नहीं भैया आया हाथ से मिटा दिया हट गया, फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे वो देखो जरा। तो बच्चों एक केस इसका ये बनेगा, देखना आप, tan में x प्लस वाई माइनस का, आपको मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा यहाँ साइड में, देखो ये बच्चों जो है आपका, ये देखिए tan माइनस थीटा, आपको मैंने लिखाया था क्या होता है, माइनस के tan थीटा। ये क्या होता है बच्चों, माइनस के tan थीटा। और एक चीज, tan में अगर पाई माइनस थीटा है तो भी वो क्या होता है, माइनस के tan थीटा। tan माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा, फॉर्मूले बच्चों सारे लिखा रखे आपको, वो भी क्या होता है, माइनस का tan थीटा। दो संभावनाएं बनेंगी और उन दोनों में से किसी एक को देखेंगे जो एप्लीकेबल हो, यह जो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उस बात को सिद्ध करे। देखो अभी पहले दो, जो माइनस का tan z को ये लिख दें, tan माइनस z, ये पहला केस यहां से कि हो सकता है माइनस tan z को हम ये लिख सकते हैं tan माइनस का z। दूसरी संभावना क्या बनेगी बच्चों, tan पाई माइनस के थीटा। तो देखो इसको एक तो ये मान लो, यहां पर आपको लिखना होगा या का मतलब, या तो आप इस केस पर ध्यान दो या इस वाले केस पर, दो केस इसके हमने आपको यहां पर बता दिए हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, tan x प्लस वाई बराबर tan में कितना, पाई माइनस का z, जैसा आप देख सकते हैं। या तो ऊपर वाला केस होगा नीचे वाला, आप ध्यान से देखिए इस बात को। यहां तक आ गया था, उसकी वैल्यू मैंने रख दी tan z। अब माइनस के tan z को हटाने के दो ही तरीके हैं। हटाने का मतलब आगे tan की आगे प्लस लाने के, या तो होगा tan माइनस थीटा या होगा वो tan पाई माइनस के थीटा, उसके अनुसार मैंने लिख दिया। अब चेक करेंगे कि भैया कौन सी संभावना इस पर होगी ही होगी, हर हाल में होगी। देखो यदि बच्चों मैंने ले लिया tan x प्लस वाई को किसके बराबर, tan माइनस z के। बच्चों tan x प्लस वाई को मैंने क्या ले लिया, tan माइनस z के। अब tan को tan से काट दो, चलो tan से tan कट गया, अब आपको छूट है। तो यहां से x प्लस वाई बराबर माइनस का z आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का z। अब क्या हुआ भैया, अगर आप ये नॉर्मल सी बात लेके चलो, नॉर्मल सी बात है, x y z, अगर ये नंबर कैसे हैं आपके, प्लस के हैं, धनात्मक हैं, तो क्या दो धनात्मक नंबर को जोड़ने पर माइनस आ सकता है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहां बच्चों कि दो, ठीक है, धनात्मक, आप इसको ऐसे लिखिए इसके अनुसार, दो x प्लस वाई, दो धनात्मक जो आपके अंक हैं, दो धनात्मक अंकों का योग बच्चों, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये आपको मालूम पड़ गया, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अब हुआ क्या, हमने क्या लिख दिया कि x y z हमारे धनात्मक नंबर हैं। तो दो को अगर मैं जोड़ूं तो क्या माइनस आ जाएगा,
दो को जोड़ने पर अगर दोनों धनात्मक है तो प्लस तो आएगा, पर यहां क्या हो रहा है, एक्स और वाई को जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस का जेड। इसका मतलब यहां पर यह संभावना गलत है कि x प्लस वाई बराबर माइनस का z होगा। यह बात गलत हो गई। अब किसको जांचेंगे बच्चों, दूसरे वाले को। दूसरा क्या है आपका, tan x प्लस वाई बराबर tan पाई माइनस का z। ये देखो दूसरा क्या है आपका, tan x प्लस वाई बराबर tan कितना आपका, पाई माइनस का z। बच्चों यहां से भी tan को tan हटाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो x प्लस वाई बराबर आ गया आपका पाई माइनस जेड, या आप ये कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई। बच्चों अब ये संभव हो सकता है कि कि x y z अगर तीनों आपके, जो आपको मैं बताया था, धनात्मक हैं, पूर्णांक हैं, जो भी हैं, ये हो सकता है कि तीनों को जोड़ने पर आपका क्या आ जाए, पाई आ जाए, क्योंकि पाई जो यहां पर आ रहा है वो किसका आ रहा है, धनात्मक। तो धन को जोड़ने पर धन आ सकता है, धन को जोड़ने पर माइनस नहीं आ सकता, जैसा वहां पर बात गलत हो गई थी। यहीं पर इसी पॉइंट पर बच्चों ये सवाल आपका खत्म हो गया कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, पाई होगा। और x को मैंने क्या माना था, y को मैंने क्या माना था, z को मैंने क्या माना था, वो आपको स्टार्टिंग से हमने लिखा रखा है। तो आप इसको इतना भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x y z हमने स्टार्टिंग में मान रखे हैं कि तीनों के मान कितने आ जाएंगे बच्चों, पाई के इक्वल। इसी के साथ आपका ये सवाल यहां पर समाप्त होता है। अब बढ़े बच्चों अपने कहां, अगले सवाल की तरफ। देखो ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं सवाल नंबर आपका उदाहरण 12। ठीक है, अब पहले देखेंगे उदाहरण 12 में हमें क्या दे रखा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों में क्या दे रखा है, उदाहरण 12, tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x बटे b cos x प्लस का a sin x, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो बच्चों, इस प्रकार का सवाल आपको हमने बच्चों कराया था एग्जाम्पल में, इससे पहले भी इस प्रकार का सवाल हो रखा है। तो अब करना क्या है बच्चों, देखो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसको बच्चों कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि भैया कुछ फॉर्मूला बन जाए। और फॉर्मूला बनेगा या तो कॉमन लेके या डिवाइड करके, दो तरीके आपको बताए थे। तो आप पहले जरा सवाल को देखिए कि क्या दे रखा है। सवाल बच्चों ये 12वां है, तो हम इसको मान लेते हैं। देखो ठीक है, y बराबर tan इनवर्स, और ब्रैकेट में आप देखेंगे बच्चों ये क्या है आपका, a cos x माइनस का आपका b sin x के नीचे आपका आ रहा है b cos x प्लस बच्चों ये कितना है आपका a sin x, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी हो गई। सवाल जो मैं दे रखा था, हम बच्चों क्या करेंगे, देखो इसमें अंश में और हर में बच्चों, देखो इस पर जरा फोकस करना, अंश में और हर में बच्चों मैं b cos x से भाग करूंगा। उससे क्या फायदा होगा बच्चों, अंदर का जो पूरा आ रहा है ब्रैकेट में वो आपका एक फॉर्मूले की फॉर्म ले लेगा, पर उसको आप देखिए इस स्टेप के बाद क्या होने वाला है। तो आपको बच्चों मैंने क्या बताया, किससे भाग करना है, b cos x से। तो मैं आपको यहां पे लिखाऊंगा अंश और, ठीक है, अंश और हर में b cos x से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर बच्चों एक तरीका आपको मैंने और बताया था, या तो आप ये बोल दो कि भाई हम b cos x से अंश और हर में भाग कर रहे हैं, या आप कॉमन भी ले सकते हो। दो तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं, पर आप भाग से करो तो भाग से आपको थोड़ा सा आपको आसान पड़ जाएगा कॉमन लेने के बजाय। अब देखो क्या होने वाला है, तो बच्चों आप यहां देखेंगे y बराबर tan इनवर्स तो हमारा यहां पर है ही। तो बच्चों अंश क्या है इसका, आप देखेंगे a cos x माइनस का b sin x, इसमें किससे भाग करना है आपको,
बी कॉस एक्स से, हर में भी किससे भाग करना है, बी कॉस एक्स से। तो आपको बच्चों ये पता होगा, देखो मैंने आपको बताया है कि अगर a प्लस बी बटे सी है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना, a बटे सी प्लस में कितना बच्चों, b बटे सी, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। वो हमारा प्लस का हो माइनस का हो अलग अलग हो जाता है। अब बच्चों मैं अंश में भाग कर रहा हूं बी कॉस एक्स से, हर में भी किससे भाग कर रहा हूं, बी कॉस एक्स से। अब देखो क्या होगा, तो मैं बच्चों इसको ब्रेक कर दूंगा इसके हिसाब से, बी कॉस एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी। देखिए कैसे, ये आपका हो जाएगा ए कॉस एक्स बटे कितना बच्चों, ये बी कॉस एक्स, जैसा आप देख सकते हैं, माइनस का बी साइन एक्स बटे आपका बी कॉस एक्स। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो इसका अंश था, मैंने अंश में किससे भाग कर दिया, बी कॉस एक्स से भाग किया, और उसको कर दिया बच्चों मैंने अलग अलग, मतलब ए कॉस एक्स अपॉन बी एक्स, बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स। सिंपल सी बात है। अब आओ उसके हर पर, आप ये देखेंगे इसका हर क्या है, देखो इसका हर कितना है बच्चों, बी कॉस एक्स, तो ये भी तो ऐसा लिखा जाएगा, बी कॉस एक्स के नीचे बी कॉस एक्स, जैसा आपको मैंने देखा होगा उसको अलग अलग कर दिया, वैसा आप इसको कर दो। प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ए साइन एक्स बटे बच्चों बी कॉस एक्स, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब क्या हुआ देखो बच्चों, यहां पर आपको जो मैंने कहा था हिंट, हिंट क्या है, यहां बच्चों कुछ फॉर्मूला बनेगा। अब देखो आप ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स, तो इसका मतलब यह है कि कुछ अगर हम अंदर भाग कर दें, कॉमन ले ले, कुछ भी करें, तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ उसका बन सकता है tan इनवर्स का, जो होते थे फॉर्मूले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x या माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले। अब देखेंगे क्या बनता है, पहले आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे क्या होगा, cos x से cos x कट गया, इसमें b से b कट गया, और यहां बच्चों b cos x तो पूरा पूरा कट गया, और यहां कुछ नहीं कट रहा है। तो अब यहां क्या बचा उसको देखो, यहां पर फर्स्ट में क्या बचेगा आपका बच्चों, a बटे b माइनस का साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका, tan, तो ये हो गया बच्चों tan x। आगे आओ जरा, आगे क्या है हमारा, b cos x पूरा कटा है, वहां आ गया आपका एक, प्लस का साइन आपका यहां पर है ही, और ये कितना हो जाएगा आपका a बटे b, और साइन अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है tan x, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो क्या हुआ बच्चों इसका पहले स्टेप में, b cos x से। अब आप देखो b cos x से एक रीजन और भी है भाग करने का, तभी कहा कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चों, एक स्टेप आप करेंगे तो आपको हल्का सा आइडिया होगा कि यार क्या इसमें होने वाला था। आपको याद होगा बच्चों जो फॉर्मूले होते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, उसमें पहले आपको लिखाता हूं, देखो फॉर्मूला आपको और क्लियर होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप फॉर्मूले को पहले देख लो तब इसको बताएंगे। ये देखो बच्चों, tan इनवर्स a, ठीक है, मैं a के लिए बनाता हूं आपको, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स कितना b, तो आपको बच्चों ये याद होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता था, वो आपका होता था tan इनवर्स ब्रैकेट में a माइनस b बटे 1 प्लस ए बी। ये आपको मैंने फॉर्मूले कहे भी थे याद करने के लिए, और इसका मैंने उत्पत्ति, इसका कह सकते हो सत्यापन भी हमने करके बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज में आपको ये मिल जाएगा। क्या होता था फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स का a माइनस b बटे 1 प्लस का ए बी। अब क्या हुआ, जब मैंने b cos x से भाग किया तो क्या हुआ बच्चों, b cos x ने b cos x को पूरा पूरा काट दिया, कितना आया, एक आया। तो क्या बच्चों ये वाला एक फॉर्मूले में नहीं आता, ये रीजन था इसका, कि यहां पर आप ये समझेंगे। देखो मैं यहां पर चाहूं तो आपके लिए थोड़ा सा अंडरलाइन भी करना चाहूंगा कि आपको तुरंत याद रहेगा
कि इस बी कॉस एक्स की जगह मुझको एक लाना है। क्या लाना है? एक। अब एक कैसे आएगा बच्चों कि भैया मैं बी कॉस एक्स से अंश में भी भाग कर दूं और हर में भी। ये तो कॉमन सी बात है, कोई चीज करते हैं तो अंश में भी करते हैं और हर में भी। जैसे ही हमने भाग किया बच्चों, यहां पर एक आ गया। अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं, भैया तुलना की किसके स्थान पर क्या आ रहा है, तब आप देखिए। तो बच्चों आप यहां देखेंगे, देखो tan इनवर्स, ठीक, a माइनस बी। तो बच्चों यहां a की जगह कितना आ रहा है आपका, a बटे बी। b की जगह कितना आ रहा है आपका बच्चों, tan x। नीचे कितना आता है, 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बटे बी गुना tan x। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, यहां देखिए आप, tan इनवर्स a। बच्चों a के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे, यहां देखिए, देखो tan इनवर्स a के स्थान पर आ रहा है a बटे बी। तो ये आपका आ गया a बटे बी माइनस tan इनवर्स b के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखिए बच्चों, b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका यहां देखिए, देखो a माइनस b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका tan x। तो ये आपका हो गया यहां से tan x। आपको तो ये पता ही है, अगर ये एक जैसे होते हैं, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, तो हम उसको काट सकते हैं। पर कहाँ नहीं काटते थे, जब उसका मुख्य मान निकाला जाता था, -1/2 -√3, तो वहाँ तो पूरी जांच होती थी। पर यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ये तो नॉर्मल कर जाएगा। किससे बच्चों, tan इनवर्स tan से। तो पूरा आंसर क्या आ गया इसका बच्चों, आंसर tan इनवर्स a बटे बी माइनस का x। ये बच्चों उसका फाइनल आंसर आप कहेंगे। कुछ नहीं किया भैया, b cos x से डिवाइड कर दिया, इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि यहां पर कुछ कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि tan इनवर्स यहां भी बाहर आता है, tan इनवर्स यहां भी बाहर आ रहा है। उसके साथ जो यहां पर नीचे वाला टर्म्स होता है हर वाला, उसमें शुरुआत 1 से होती है, यहां शुरुआत हो रही है b cos x से। तो b cos x से डिवाइड कर दो, तुरंत आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b का। इसी के साथ बच्चों सवाल आपका खत्म। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर बच्चों कौन सा हमारा, 13। पहले सवाल को देखते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है, फिर इस पर भी डिस्कस करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसको सॉल्व करना है या हल करना है। उदाहरण बच्चों आप देखिए क्या है, 13 है, क्या दे रखा है बच्चों इसमें हमें, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर कितना है बच्चों, π/4। मतलब दोनों हमें प्लस में दे रखे हैं, tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x π/4। कहते हैं x का मान निकालो, क्योंकि जैसा कहते हैं कि सरल कीजिए या हल कीजिए, समीकरण आपको किस में दे रखी है, x में। तो हल करने का, सरल करने का मतलब x का मान निकालना है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बच्चों ये नंबर डालूंगा 13, जैसा आप देख सकते हैं। पहले हम सवाल को एक बार नोट कर लेते हैं कि आखिरकार हमें क्या दे रखा है। ये कितना दे रखा है बच्चों, tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स में कितना है आपका 3x, किसके बराबर दे रखा है, π/4 के, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों अब साफ साफ आप देख सकते हैं कि भैया मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, कुछ नहीं, यहां पर आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला खुल जाएगा सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जो आपको मेरे ख्याल से अभी अभी सवाल में थोड़ा बहुत यूज हुआ था, उसका माइनस वाला। तो यहाँ प्लस का लगा देंगे, तो आपको पहले प्लस का फॉर्मूला दिखा देते हैं, तब करते हैं देखिए इसको शुरू। तो यहां बच्चों क्या, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, क्या होता है, tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा दो, प्लस है तो यहां पर प्लस लगा दो भैया, a प्लस b बटे कितना 1 माइनस का ab। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम,
क्योंकि फॉर्मूला tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का होता है। ए के स्थान पर 2x, बी के स्थान पर 3x। चलो लगाते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा tan इनवर्स, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट लगाओ, a प्लस बी 2x 3x, क्योंकि a की जगह 2x आ रहा है, b की जगह 3x, तो ये आपका कितना हो गया बच्चों 2x प्लस 3x। नीचे आओ, नीचे बच्चों क्या है आपका 1 माइनस का ए बी, मतलब a गुणा b, तो आप देखेंगे 2x की गुणा, देखो गुणा का साइन बच्चों ऑन से लगा देता हूं, 3x, और ये किसके बराबर है बच्चों π/4 के, मतलब मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया। ये ऑरेंज का साइन गुणा का है कि आप समझो कि मैंने काट दिया उसको। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स बच्चों 2x और 3x कितना हुआ आपका 5x, नीचे 1 माइनस का 2x की गुणा किस में कर दो बच्चों 3x में, कितना आएगा 2 3 जा 6 और x का स्क्वायर बराबर कितना बच्चों π/4, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ tan इनवर्स पूरा बराबर π/4, हम एक काम ही कर रहे हैं, इस tan इनवर्स को यहां लेके आ रहे हैं π/4 के साथ। क्या फायदा होगा, क्योंकि tan π/4 का मान हमको पता होता है, कितना होता है इसका मान बच्चों 1, तो हम मान वहां पर रख सकते हैं। तो आपका हो गया 5x/1 माइनस का 6x स्क्वायर बराबर बच्चों कितना, यहां पर ये आपका आ जाएगा tan π/4। और आपको देखो मैंने ये तो बता रखा है ना कि tan में बच्चों π/4 का मतलब कितना होता है डिग्री में 45 डिग्री, और इसका मान होता है बच्चों 1, तो tan π/4 कितना आ गया आपका 1, tan π/4 कितना आ गया 1। अब क्या हो बच्चों, पूरी समीकरण या इक्वेशंस क्या बन गई 5x ये बराबर 1, 1 के नीचे 1 मान लो और इसकी वो कर दो, हिंदी में क्या कहते हैं ब्रज गुणा या इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 1 की गुणा 5x में करेंगे, इसकी गुणा में आप देखेंगे इतना आएगा 1 माइनस का 6, देखो 1 माइनस 6x स्क्वायर की गुणा 1 में बराबर कितना 1 की गुणा करो 5x में। आप बच्चों यहां पर देखेंगे कि पूरी समीकरण जब मैं इसको एक तरफ लाऊंगा तो ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें x हो y हो z हो कुछ भी, उसकी घात या उसकी पावर कितनी होती है 2 होती है। यहां पर कुछ कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका बनता हुआ लग रहा होगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, और ये देखो भी सबको यहां लेके आते हैं, तो ये आपका आ गया 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस को हम कहां लिया इधर, 6x स्क्वायर प्लस का 5x बच्चों, देखो 6x स्क्वायर हो गया प्लस का 5x और माइनस के ये आपका हो गया 1 इक्वल आपका 0। ये तो हुआ, माइनस को यहां लिया है और प्लस का 1 माइनस का हो गया, 5x हमारा ऐसे रहा। अब बच्चों इसके हमें करने होते हैं गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। कैसे करना है, देखो सिंपल तरीका होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट 1 है, दोनों की गुणा कर दो, ये आपको मेरे ख्याल से आता होगा। 6 की गुणा करेंगे कितने 1 में 6 आएगा। अब 6 को घटा के ऐसा लिखोगे भैया 5 आ जाए, कैसा होगा 6 माइनस 1। ये तो आपने ख्याल से 8 या 9th में किया होगा गुणनखंड, आपको मैं करके बता रहा हूं, आप साथ साथ देखिए, देखो क्या होने वाला है। 6x स्क्वायर बच्चों 5 को मैंने क्या लिख दिया जो बताया था आपको, 6 की गुणा 1 में कर दी 6 आएगा, 6 को ऐसा लिखना है कि घटा के 5 आ जाए, तो मतलब 6 माइनस 1 ब्रैकेट बंद x माइनस 1 बराबर के 0। आप देखेंगे ये तो आएगा 6x स्क्वायर बच्चों, 6 माइनस 1 की गुणा x में करो, कितना आएगा ये 6x माइनस 1 बराबर 0।
सिंपल फैक्टराइजेशन हम करते हैं, छोटी छोटी क्लास में करते थे बच्चों। स्टार्टिंग के 2 पेयर में देख लो और इसमें देख लो, इसमें कॉमन क्या आएगा आपका बच्चों। मैं बाकी का पार्ट्स यहाँ कर रहा हूँ, आपको बताया जब ये पार्ट्स हमारा खत्म हो जाता है तो हम इसके आगे से कहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से, कि ये खत्म हो गया, अब हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखो इसमें आप देखेंगे बच्चों 6x हमारा आ गया कॉमन दोनों में। अंदर क्या बचेगा आपका x + 1, कितना आ जाएगा x + 1। इन दोनों में जो बाकी के 2 बचे हैं उसमें -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों x + 1 = 0। अब आप देखेंगे ये दोनों नंबर आ रहे हैं दोनों में कॉमन, तो वो कॉमन ले लिया। सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि हाँ बहुत कठिन काम कर रहे हो। 6x - 1 = 0, 2 केस आ गए। x + 1 आपका बच्चों कितना 6x - 1 = 0। तो यहां से 2 x के मान आप कह सकते हैं। आपको ये तो पता होगा जब भी आपने छोटी छोटी क्लासों में समीकरण को हल किया होगा कि भैया 2 समीकरण हैं x y में, x को निकाल लिया y को निकाल लिया, चाहे आप एलिमिनेशन बोलते हैं कि प्रतिस्थापन कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में, निकाल लिया। फिर हम उसकी जांच नहीं करते कि भैया जो x और y का मान निकाल रहा है वो संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वो काम भूलना मत छोटी क्लास का, वो यहाँ पर अब आने वाला है। और यहाँ पर क्या, जब भी आप समीकरण को सॉल्व करो, इसको नोट करना मेरे पॉइंट को जरा, आज कह रहा हूँ सवाल के साथ साथ, जब भी आप समीकरण को सॉल्व करो, चाहे समीकरण आपकी दीर्घात हो, 3 घात की हो, 4 घात की हो, उसको पहले चेक कर लो कि यार ये संतुष्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर आपको 2 केस आएंगे, x हमारा आएगा -1 और एक x आएगा आपका 1/6, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो तो यहाँ पर हम ये लिख दें x = -1 और या करके क्या बच्चों x = 1/6, ये तो आएगा। या तो x = -1 या x = कितना 1/6। अब इसकी जांच करेंगे, जो आपको मैंने कहा ये जांच तो आपको मेरे ख्याल से अगर नहीं करते हो तो करनी चाहिए। तो क्या होता है कि दोनों केस आ रहे हैं कि भैया दोनों में कौन सा आएगा ही आएगा, ये जांच होती है। अब देखो क्या है बच्चों, अब मैं ये देखो, यदि x = -1 तब यहां देखो बच्चों क्या होने वाला है। मैंने भैया क्या मान लिया कि x का मान कितना है -1 है। कितना मान है x का -1। अगर मैं बच्चों उस -1 को रखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये रहा, आपको पता होगा जो हम कराते रहते हैं बराबर की लेफ्ट साइड, यहां रख के देखता हूं x को क्या -1, देखो क्या होने वाला है। ये कुछ आपका हो जाएगा, ये काम बच्चों रफ में यहां लिखेंगे डायरेक्ट कि ये चीज आएगी। यहां देखो ये चेक करने के लिए कि भैया ऐसा संभव होगा। ये देखो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में बच्चों कितना 2x है, x को क्या रखना है -1, तो आपका आ गया -2 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये कितना है 3x, तो ये आपका आ जाएगा कितना -3। x को मैंने -1 पर ट्राई कर लिया कि भैया इसका मान क्या आ रहा है, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, कहाँ रख दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, अब क्या होगा, आपको बच्चों मैंने फॉर्मूला दिखाया था tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है। मतलब ये आपका हो गया माइनस में tan इनवर्स 2 और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स 3। अब बच्चों एक बार नोट करो, जब मैंने x को क्या रखा -1 रखा, देखो तो जो उसका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो पूरा का पूरा माइनस में आ रहा है। आप देखो ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, तो ये कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड साइड x = -1 पर 101% क्या आएगा माइनस, जबकि राइट हैंड साइड क्या आ रहा है π/4 कैसा आ रहा है प्लस का। तो ये थोड़ी है कि भैया माइनस की वैल्यू उसके बराबर होती है प्लस के,
तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड साइड कैसा आ रहा है आपका, ऋणात्मक। अब लिखेंगे देखो, तब LHS, ठीक है, तब लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। और जबकि आप ये भी लिख दो, मैं तो कह रहा हूं, जबकि RHS धनात्मक है, वो तो आप देख ही सकते हो, धनात्मक है। तो ऐसा क्या संभव है कि भैया एक साइड आ रहा हो प्लस का, दूसरा साइड आ रहा हो माइनस का? संभव नहीं है। तो संभव नहीं कब हुआ, जब मैंने x को क्या रखा, -1। तो इसका मतलब x बराबर -1 इस समीकरण का या इस सवाल का हल नहीं है। तो हल कौन सा बचा, x बराबर 1/6, वो इस सवाल का एंडिंग पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1/6 अभिष्ट हल है, ठीक है। तो बस बच्चों, ये आपका सवाल खत्म। और मैं तो कह रहा हूं, आप देखेंगे जो विविध प्रश्नावली से अब जो शुरू हो गई हमारी अगली क्लास में, उससे पहले के जितने उदाहरण थे वो भी सारे खत्म। अब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, बिना प्रैक्टिस के यही चीज़ें आपके लिए कठिन होती जाएंगी, प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें आपकी आसान होती जाएंगी। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए प्रश्नावली के साथ, मतलब प्रश्नावली आपकी 2.3 कह सकते हो या विविध प्रश्नावली। ओके, टेक केयर।